हजरत उवैस करनी है, बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके लेकिन ख्वाब में कई मर्तबा अपने आका का दीदार किया है। जिंदगी जीने का तरीका आप देखिएगा, अरे शान उनकी देखो, मकाम उनका देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। नबी फरमाते हैं अली उमर जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उसको मेरा पैर शरीफ देना और उससे मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर, वो शान है हजरत उवैस करनी की। जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैस करनी को, अर्ज करेंगे सब जा रहे हैं मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आवाज आएगी उवैस अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। ये मकाम है हजरत उवैस करनी का, ये शान है हजरत उवैस करनी की। अल्लाह अकबर, जिंदगी जीने का तरीका देखो। अभी शबे बारात आ रही है, नहीं आ रही है? 14 शाबान को आप देखोगे, 14 शाबान को कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले गए थे 14 शाबान को। शुहदाए उहुद की कब्रों पर मेरे आका तशरीफ ले गए थे 14 शाबान को। उस रात में आप देखना अल्लाह तबारक व तआला खास तजल्ली फरमाता है। तुलू गुरूब आफताब से लेकर के तुलू सुबह सादिक तक अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है। मेरा रब की रहमत आवाज देती है कोई मुसीबत से छुटकारा पाने वाला मैं उसे आजाद कर दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला मैं उसे शिफा अता फरमाऊं। रब की रहमत आवाज दे रही है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आज हमारी कौम के बच्चों को देखो तो कोई पटाखे बजाता हुआ नजर आता है, कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर आता है और मेरी कौम के नौजवान बिस्तरों पे आराम से सोते हुए नजर आते हैं। 3 रातें ऐसी अता फरमाई अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को, वो चाहे तो उस रात में अपनी बख्शिश करा ले, वो चाहे तो उस रात में अपनी मगफिरत करा ले। एक शबे मेराज जो निकल गई 27 रजब को, अब 14 शाबान आ रही है। इस रात में अल्लाह की इबादत कर लो। इस रात में हलवे पे जिस शख्सियत की फातिहा लगती है, जिसे दुनिया हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। आज दावा करने वाले तो बहुत हैं कि हम नबी के आशिक हैं, आज दावा करने वाले तो बहुत हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। वह किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा जहन्नम की आग से। आज अगर देखा जाए तो ना तो हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए। हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हमारे घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं। ये दुनिया की जो आग है, इसे 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोकर के निकाला गया है। हम इस आग के अंदर अपनी उंगली नहीं डाल सकते, तो जरा सोचो जहन्नम की आग। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आप हमें जहन्नम की आग के बारे में बताओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग को 1000 साल तक दहकाया। अल्लाह अल्लाह, तो वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक उसे दहकाया तो वो सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक उसे दहकाया तो वो काली हो गई। जहन्नम की आग काली है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जब जहन्नम की आग के बारे में सुना तो यहाँ पहुँच करके मैं आपको ये बताऊं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के 7 तबके हैं। सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में ये रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में ये रहेंगे। तरतीब बताते हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ रहे थे। जब 7वें तबके पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो आप खामोश हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते, जिब्राईल बोलते क्यों नहीं? अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लब नहीं खुलते हैं। मेरे आका फरमाते, जिब्राईल कुछ बोलो, आगे बोलते क्यों नहीं? क्या मेरी उम्मत को भी तुमने जहन्नम में देखा है? क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी? आखिरी तबके में कौन रहेगा? 7वें तबके में। तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ऊपर वाले तबके में आपकी उम्मत के वो गुनाहगार रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था कि आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों में आंसू, रोते थे मेरे आका रात में इस उम्मत के गम में। आज मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौजवान कोई गानों में मस्त हो गया, कोई फिल्मों में मस्त हो गया, कोई सियासत में मस्त हो गया, कोई दुनियावी खुराफात में मस्त हो गया। अल्लाह अकबर। हम भूल गए कि हमारे आका रातों में रोते थे इस उम्मत के गम में। आका रातों में आंसू बहाते थे इस उम्मत के गम में। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब हम गुनाहगारों के लिए दुआ करते हुए तशरीफ लाए, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए तब भी आका हम गुनाहगारों को नहीं भूले। रब के कुर्बे खास में आका ने हम गुनाहगारों को याद रखा। और जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया तो मेरे आका के मुबारक लब हिल रहे थे, मेरे आका के मुबारक होंठ हिल रहे थे। सहाबी ने सोचा कि मेरे आका इस वक्त किसको याद कर रहे होंगे? हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से एक सहाबी कब्र अनवर के अंदर उतरे और कान लगा करके सुनते हैं और कहते हैं, इस वक्त मेरे नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। इस वक्त मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, उलमाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने गाजी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़ो क़िराअत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जहन्नम की आग है, 3000 साल तक दहकाया गया है। अल्लाह अकबर। यह जहन्नम की आग बुझी कैसे है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये तो समझ में आता है कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है। 1000 साल तक दहकाया, 2000 साल तक दहकाया, 3000 साल तक दहकाया। जब वो बिल्कुल काली हो गई, ये तो समझ में आ गया कि जहन्नम की आग को रब ने दहकाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग को दहकाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इसको कैसे बुझाया है? मेरे नबी ने इसको कैसे बुझाया है? यही सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था। यही सवाल अगर बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछा गया, जरा ये बताओ कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, मुस्तफ़ा ने उसको कैसे बुझाया है? उसके पास भी जवाब नहीं मिला। बड़े से बड़े इंजीनियर से पूछा, जरा ये बताओ अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, मेरे नबी ने उसे कैसे बुझाया है? उसके पास भी इसका जवाब नहीं मिला। मैं गर्दिश कर रहा था कि इसका जवाब कैसे मिलेगा, तो मेरे जहन में झंझोल करके कहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अरे बरेली शरीफ चल, इमामे इसको मोहब्बत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में चलो और गुंबद रजा के साए में खड़े होकर के अर्ज करो कि आए मेरे इमाम, एक सवाल जहन में गर्दिश कर रहा है। ना तो डॉक्टरों ने जवाब दिया है, ना तो इंजीनियरों ने जवाब दिया है, ना तो प्रोफेसरों के पास इसका जवाब मिला है। सवाल ये
हैं कि रब ने जहन्नम की आग को लगाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने उस आग को कैसे बुझाया है, तो मेरे इमाम के गुंबद से आवाज आती है कि इसका जवाब मैंने तो कई साल पहले दे दिया है कि रब ने जहन्नम की आग को लगाया है, मुस्तफा ने जो उसे बुझाया है, तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रा। जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक सुभान अल्लाह। हक है। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि शरीयत के मुकम्मल पाबंद बन जाओ, और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब, तो एक हदीस पाक सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। क्या डालो औलाद के दिल में? नबी की मोहब्बत। अब नबी की मोहब्बत क्या बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? अभी मैं देख रहा था, यहाँ एक बच्चा छोटे से आईपैड कान गले में डाले हुए बैठा हुआ था। हालात देखें आप, ये हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, तालीम से दूर, एजुकेशन से दूर, शिक्षा से दूर, और रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। कभी अपने हालात पे गौर किया? कभी अपने वजूद पे गौर किया? आज हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? तालीम से दूर, एजुकेशन से दूर, शिक्षा से दूर। गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं, और हमारे मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे मोबाइल चलाते हुए मिलते हैं। कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई स्टोमैन खेल रहा है, गेम खेलते हुए नजर आते हैं। ये मुसलमानों के बच्चे हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हक है, बेशक सुभान अल्लाह। बेशक आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं, एजुकेशन से दूर हैं। जिनकी नाक नहीं संभलती उनको मदरसा भेजेंगे पढ़ने के लिए, जाओ मौलाना को परेशान करना। जो जिससे घर वाले परेशान है ना, उसको मदरसा भेजेंगे या मस्जिद में भेजेंगे कि जा बेटा जा करके मौलाना के पास पढ़ना, और जल्दी छुट्टी मत करना मौलाना साहब इसकी। ये शरारत बहुत करता है। ये हाल है आज हमारे। लेकिन अल्लाह के कलाम की बरकत देखो, जिसे तुमने नाकारा समझ करके मदरसा भेजा, चंद साल के बाद कुरान की बरकत देखो, वही हाफिज कुरान बन के मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे मजहब की शान है, ये हमारे दीन की शान है। जिसे आदमी नाकारा समझता है, जिसे किसी लायक नहीं समझा जाता है, जो पूरे घर में सबसे बड़ा कुंद जहन होता है, उसे मदरसा भेजा जाता है। अल्लाह के कलाम की बरकत देखो, वही बच्चा हाफिज कुरान बन करके मुसल्ला इमामत को संभालता है। अपने बच्चों को मदरसा भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से हमकिनार कराओ। मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। उसे चाहिए कि वो पहले एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। अगर बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया आपने, और यूं ही बच्चा दुनिया से चला गया और उसका बाप भी दुनिया से चला गया, वो न जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क कर पाया, न हलाल और हराम में फ़र्क कर पाया, कुरान की तालीम माँ बाप ने नहीं सिखाई अपनी औलाद को, तो यही औलाद क़यामत में अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने कुरान की तालीम नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम में फ़र्क नहीं कर पाया। आज मैं अकेला जहन्नम नहीं जाऊँगा,
जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह बताओ, मकान औलाद के लिए बना कर गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बना कर गए, दौलत औलाद के लिए जमा करके चले गए, कुरान नहीं पढ़ाया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को कुरान पढ़ाया होता, काश इस औलाद को मदरसा भेजा होता। मेरे अजीजों, मैंने इस दुनिया का जायजा लिया है कि वो बाप जिसने लाखों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च किए, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया, जब बाप दुनिया से जाने वाला होता है तो वो बच्चे बैठ करके बाप का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन बाप के लिए ईसाले सवाब नहीं कर पाते हैं। अब जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो ना ईसाले सवाब करेगा, और जिसके पास कुरान की तालीम नहीं होगी वो क्या ईसाले सवाब करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना कल से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे कि हजरत फजर की नमाज से देखना हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। कितने दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और इस दुनिया से चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। अपनी औलाद को आलिम बना के जाओ या हाफिज बना करके जाओ, कि जब दुनिया से जाओगे तो वो औलाद बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। जिस औलाद को तुम कुरान और हदीस की तालीम सिखाओगे वही औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करती हुई नजर आएगी। वरना बरसें गुजर जाती है, कोई उनकी कब्र पे जाकर के एक फूल रखने वाला नहीं है, कोई जाकर के कुरान की एक सूरत पढ़ करके ईसाले सवाब करने वाला नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, आज जिस मदरसे से 5 बच्चे आप देखोगे जो हाफिज कुरान हुए हैं, कारी कुरान हुए हैं, याद रखो आज 5 बच्चे हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा, ताउन रहा और आपने अपने बच्चे इस मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे तो आने वाले वक्त में इसी मदरसे से 10-15 बच्चे भी हाफिज कुरान बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इस बस्ती में जो मदरसा चल रहा है, याद रखो जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हजरत उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा बराबर में बंधा हुआ था, मेरा बच्चा पालने में लेटा हुआ था। आका जब जब मैं कुरान की तिलावत करूं मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दे, जब जब मैं कुरान पढ़ूं घोड़ा बिदकना शुरू कर दे। मुझे डर लगा कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचा दे, और जब मैंने कुरान की तिलावत बंद कर दी घोड़ा शांत हो गया, घोड़ा पुरसुकून हो गया। मैंने क्या देखा कि मेरे मकान की छत से नूर आसमान की तरफ जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मामला समझ में नहीं आया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए थे। कुरान की तिलावत को सुनने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए थे। जब तुमने कुरान की तिलावत बंद कर दी फरिश्ते वापस चले गए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान की तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते आए थे। अब सुनो, आसमानी 4 किताबें हैं, छोटी बड़ी किताब तकरीबन 104 किताबें नाजिल हुई, लेकिन उनमें छोटी किताब को सहीफा और बड़ी किताब को किताब कहा जाता है, जिनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। और ज़बूर की खासियत ये थी कि जब जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते दरिया का पानी रुक जाता, परिंदे बैठ करके तिलावत को सुना करते थे, हवाएं रुक जाती थी, अल्लाह अकबर, जानवर आकर के ज़बूर की तिलावत को सुना करते थे, मछलियां बाहर आकर के ज़बूर की तिलावत को सुना करती थी, परिंदे पेड़ों पर बैठ करके ज़बूर की तिलावत को सुना करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते थे तो दरख्त तो झुक जाते थे। ये ज़बूर की शान है कि जब जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करे तो जानवर आकर के तिलावत को सुने, ज़बूर की जब जब तिलावत हो परिंदे आकर के ज़बूर की तिलावत को सुने। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई
जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो जंगल के जानवर आकर के तिलावत सुनते हैं, चरिंद परिंद आकर के तिलावत सुनते हैं, वहूश व तुयूर आकर के तिलावत को सुनते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आकर के सुना करते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते सुना करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह वाह। जब आपकी बस्ती में कुरान पढ़ा जाएगा तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? जब जब मदरसे में कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते सुनने के लिए आएंगे। जब जब कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आएंगे। सुनो, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जब अय्याशियाँ ज्यादा होने लगती है, जब मक्कारियाँ ज्यादा होने लगती है, जब जिनाकारी आम हो जाती है, जब शराब नोशी आम हो जाती है, जब एक दूसरे को सताना आम हो जाता है, जब एक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करना आम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो, यहाँ पर गुनाह आम हो गए हैं, यहाँ पर अय्याशी और मक्कारी ज्यादा हो रही है, जाओ फरिश्तों इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते जब अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं, सुबह सुबह को छोटे छोटे बच्चे, कोई सीने से कायदा बगदादी लगाए मदरसे जा रहा है, कोई यस्सरनल कुरान लगा करके मदरसे जा रहा है, कोई छोटा सा बच्चा कुरान पाक का पारा सीने से लगा करके मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा है। रब फरमाता है फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वापस क्यों बुलाया? रब फरमाता है मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जाए मैं उस बस्ती में अजाब नाज़िल करूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जरा सोचो, ये छोटे छोटे बच्चों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है। आदमी सोचता है ना बहुत गुनाह हो रहे हैं, किसी उस पे कोई अजाब नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की वजह से मेरा रब अजाब उठा लेता है। छोटे छोटे बच्चे जो कोई पहला पारा, कोई दूसरा पारा, कोई यस्सरनल कुरान, कोई कायदा बगदादी सीने से लगा के मदरसे की तरफ जाते हैं। ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, आज आदमी सोचता है मदरसों से फ़ायदा क्या है? मदरसों से अब कोई फ़ायदा नहीं है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, फुरकान भाई, बोले कि हजरत मेरी समझ से मदरसे बंद कर देने चाहिए। तारिक भाई बहुत बड़ी बात बोली, बोले मेरी समझ से मदरसे बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें मरना नहीं है? बोले ये कोई बात हुई, मरना नहीं है, ना चाहेंगे तब भी मर जाएंगे जब मौत आएगी। तो हमने कहा तो कल किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए, जब मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ न पढ़ाए, बल्कि उनको चंद लकड़ियों में डाल करके। क्या बात है, क्या बात। आंखें चढ़ा के मुझसे बोले, क्योंकि मौलाना तो कमजोर की जोरू नजर आता है ना, जो आया वो छेड़ के चला गया, जो आया मौलाना को सुना के चला गया। जिसकी घर में मुर्गी मुर्गे नहीं सुनते उसकी मौलाना सुनता है बेचारे की है? जिसकी घर में उसकी बीबी कहना नहीं मानती वो मौलाना पे आके हुक्म जमाता है। जिसकी घर में उसकी औलाद नहीं सुन रही है वो आकर के मदरसे के आलिमों पे अपना हुक्म जमा रहा है। मौलाना को आंखें दिखा के कहता है मौलाना बहुत रोटी लग गई है। हम भी कह सकते थे हमें रोटी लग गई तो तुमको क्या चावल लग गए, लेकिन नहीं कहा। उसने कहा मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद कर देने चाहिए। मैंने कहा ये मत कहो मदरसे बंद कर देने चाहिए। बोले फिर? मैंने कहा गैर तो कह ही रहे हैं कि मदरसे बंद कर देना चाहिए, अब तुम भी कहने लगे मदरसे बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा ये मत कहो मदरसे बंद कर देना चाहिए, बल्कि ये कहो कि इन मदरसों की तालीम और आला कर देनी चाहिए। जहां यहाँ हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, जहां आलिमे दीन बनाया जाता है, जहां कारिए कुरान बनाया जाता है, वहीं ऐसी तालीम आला कर दो कि यहीं से डॉक्टर की डिग्री भी अता फरमाओ, यहीं से इंजीनियर की डिग्री भी दो, यहीं से प्रोफेसर की डिग्री दो। जब मदरसे आला हो जाएंगे तो तुम दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके बात करोगे और यही कहोगे कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान,
क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में भेजो अपने बच्चों को। मैं कॉलेजों का कोई मुखालिफ नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे डर लगता है रामपुर वालों, अगर तालीम बेसिक मदरसे की नहीं हुई, बच्चा पहले मदरसे में नहीं गया, किसी उस्ताज के सामने जानुए अदब तय नहीं किया, तो मुझे डर लगता है कहीं सलमान रुश्दी ना बन जाए। मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, इस्लाम ही के खिलाफ बोला। मुझे डर लगता है कि तस्लीमा नसरीन मुसलमान घराने में पैदा हुई, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उसने लज्जा नाम की किताब लिख दी। अगर तालीम बेसिक तालीम मदरसे की नहीं है, तो मुझे डर लगता है कहीं ईमान लूटने वाला ना बन जाए। अरे ये कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, अगर मैं मदरसे का प्रोडक्ट आपको बताऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो कॉलेज के प्रोडक्ट थे, वो यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे जो ईमान लूटने का जरिया बन रहे थे। अरे मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत सिद्दीक अकबर को देखो, हजरत फारूक आजम को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत उस्मान गनी को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो मौला अली बाबुल इल्म को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हसनैन करीमैन को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, इमाम शाफई को देखो, इमाम मालिक को देखो, इमाम अहमद इब्ने हंबल को देखो। अरे बगदाद के गौसे आजम को देखो। अरे मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो अजमेर के गरीब नवाज को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो कलियर के चांद को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बहराइच के गाजी पाक को देखो। अरे मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हक है बेशक। माशाअल्लाह। मदरसे का प्रोडक्ट है जो लोगों के ईमान को बचाता हुआ नजर आता है। वाह 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 वाह। तो ये मदरसे जरूरी है, ये मदरसे कंपलसरी हैं। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। आप देख लें, ये मदरसे ही के पड़े हुए हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के कान में अजान देने के लिए कोई डॉक्टर साहब नहीं आते हैं, बल्कि मदरसे ही का पढ़ा हुआ आलिम या हाफिज जाता है अजान देने के लिए। जब जवान होता है तो जब शादी का वक्त आता है, जब निकाह होता है ना, तब भी मदरसे ही का ही प्रोडक्ट जाता है, कोई आलिम ही उसका निकाह पढ़ाता है। और जब मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, जब इंतकाल हो जाता है तब उसकी नमाज जनाजा भी मदरसे ही का आलिम पढ़ाता है। वाह, मदरसे ही का आलिम पढ़ाता है। और मदरसा पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। हक हक। और मरने तक ही नहीं, मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजा करने भी तो मदरसे का ही प्रोडक्ट जाता है। 10वें की फातिहा में भी तो मदरसे का ही प्रोडक्ट आता है। 20वां 30वां 40वां भी तो मदरसे ही का प्रोडक्ट करने के लिए आता है। और बरसी में कौन आता है? बरसी में भी तो मदरसे ही का तो प्रोडक्ट जाता है। तो ये मदरसे तुम्हारे लिए जरूरी हैं। वाह 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 वाह। इन उलमा के करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने मदरसों के करीब हो जाओ। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मेरे अजीजों, उस दिन देखना तुमको तकरीर सुनाने के लिए आलिम तक नसीब नहीं होंगे। इसलिए अपने उलमा की भी कदर करो और अपने मदरसों का ख्याल रखो। मैंने देखा है अमीर लोग जो है वो मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं देते। उन्हें हर जगह तो घोटाला नजर आता है। कभी आकर के देखें मदरसे की जिम्मेदारियां कितनी होती हैं, कभी आकर के देखें कि मदरसों के अंदर कैसे जिम्मेदारी निभाई जाती हैं। अगर कहीं मतबख चलता है ना तो आलिम को तारे नजर आ जाते हैं गल्ला इकट्ठा करते करते। पूरी साल कैसे मतबख चलाया जाता है,
कहीं मदरसे में 3-4 मुदर्रिस होते हैं ना, तो उनकी तनख्वाह कैसे देना है, वक्त पे कहाँ से लाना है, कहाँ से चंदा करके ला करके वो मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें देते हैं। वो तो आराम से घर में बैठे हैं ना, उलमा के करीब नहीं होंगे। मेरे कौम के नौजवान, मेरी कौम के लोग आलिमों के करीब नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि कहीं मौलाना मेरे घर रसीद लेकर ना आ जाए, कहीं मौलाना मेरे घर पर आकर के मुझसे चंदा ना मांग ले। कभी एक मौलाना बताओ इनमें से जिसने ये तुमसे कहा हो कि मेरे घर के लिए एक चारपाई के लिए चंदा कर दो, या मेरे घर के लिए एक फ्रिज के लिए चंदा दे दो, या मेरे घर के पंखे के लिए चंदा दे दो। कभी किसी आलिम हाफिज ने अपने लिए चंदा नहीं मांगा है। जब भी मांगा है तो मस्जिद के लिए मांगा है या मदरसे के लिए मांगा है। क्यों मांगा? कभी इस पे भी गौर किया आपने? आप तो रमजान के महीने में आराम से तरावी की नमाज पढ़ते हो, सो जाते हो बिस्तर पे, और आलिम बंबई के सेठों के घरों के दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाता है। इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, भीख की तरह पैसा मांगता है आलिमों के सेठ, आलिम सेठों के दरवाजों पे जाकर के। कभी सोचा है तुमने बकरा ईद के मौके पे तुम तो सिवई खा के आराम से अपने घर पे बैठते हो, और आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता गलियों में फिरता है। बकरा ईद के मौके पे तुम तो गोश्त खाते हो, और आलिम कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता हुआ फिरता है। क्यों? एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे। जब उन्होंने सऊदिया रियाल पर पलने वाली वो कौम जिन्होंने 5-6 महीने में 3-3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी मदरसे की, और फ्री एडमिशन रखा, और उन्होंने सोचा मेरी कौम के आलिमों ने कहीं मेरे बच्चे उनके मदरसे में न चले जाएं, कहीं उनका ईमान न चला जाए, कहीं उनके ईमान पे डाका न डाल दिया जाए, कहीं उनका ईमान लुट ना जाए, इसलिए वो गली में रसीद लेकर के निकला था। याद रखो रामपुर वालों, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाईस इज्जत है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाईस इज्जत है। दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा, इल्म हासिल कीजिए। कान भी है, आंख भी है, पर बिना इल्म हुनर आदमी है अंधा बहरा, इल्म हासिल कीजिए। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम से हमकिनार कराओ, अपने बच्चों को उम्दा तालीम दो, अपने बच्चों को आला तालीम दो। नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैतिही, और उनके दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत डाल दो, नबी के अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत है कौन? एक हदीस पाक सुनो, खतीब बगदादी की रिवायत है, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है। आगे लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। पता चला जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हुआ है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत फैज़ाने पंजतने पाक। वाह वाह, बेशक। आप लोगों की समझ में आ रही मेरी बातें? साउंड की वजह से समझ में आ रही बातें? क्या थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे आप लोग? आ जाइए, सही साहब की आमद होने वाली है, थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाए भाई। बस ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करने वाला, खत्म करने वाला हूं मैं अपनी तरह। जैसी सैयद साहब आएंगे वो सिग्नल होगा मेरे लिए तकरीर खत्म करने का। थोड़ा करीब में आइएगा, आइए आ जाएं चाचा, आइए, आप ही का सहारा है। दुआ करें कि सलामत रहेंगे बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते। हक है, हक है।
अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। आ जाए, करीब में आ जाए। अब उन लोगों से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है जो रोड पर खड़े हैं। भैया थोड़ी सी हल्की सी आवाज कम करियो इसकी। माशाल्लाह, बैठ जाए। कुर्सी छोड़ दो, हमें इस कुर्सी की जरूरत नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले हैं। ये तो वो है जो 5 साल के बाद चली जाती है, अब इतना भी कम नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, आप हमेशा जमीन पे क्यों बैठते हैं? कभी तख्त पे बैठ जाया करें, किसी और चीज पे बैठ जाया करें। तो फरमाया, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। वाह वाह वाह। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया नबी ने? 3 बातें। सबसे पहली बात, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। दूसरी बात, औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, नबी के घर वालों की मोहब्बत डाल दो। अब अहले बैत की मोहब्बत डालने का मतलब क्या है? अपने बच्चों को हजरत अली शेर खुदा की शान बताओ। वाह वाह। अपने बच्चों को हजरत अली शेर खुदा की बहादुरी के बारे में बताओ। अपने बच्चों को मौला अली शेर खुदा के इल्म के बारे में बताओ। अपने बच्चों को हसनैन करीमैन की शान के बारे में बताओ, उनकी बहादुरी के बारे में बताओ, उनकी सखावत के बारे में बताओ। अहले बैत की मोहब्बत डालने का मतलब क्या है? अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा की सीरत बयान करो। अपनी बेटियों के बहुओं के सामने जो है हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब रखो। जब हजरत फातिमा की सीरत की किताब वो पढ़ेंगी तो वो जानेंगी कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। एक तरफ 1 करोड़ रुपये रख दिए जाएं और मेरी कौम के रक्षा चलाने वाले से कहा जाए कि 1 करोड़ रुपये ले लो और अपना ईमान मुझे दे दो, तो बताओ क्या वो 1 करोड़ रुपये के लालच में अपना ईमान देगा? अगर मोमिन है तो देगा। तो क्या समझे, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। करोड़ों और खरबों रुपये पे ठोकर मार देगा, कहेगा कि मैं लात मारता हूं ऐसी दौलत पे, मैं अपना ईमान नहीं दूंगा। तो अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत सकीना का पर्दा क्या है। कभी भी बेटियां इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी, कभी भी बेटियां मुर्तद्दा नहीं होंगी। अपनी बच्चियों को बताओ कि बेटी हजरत फातिमा वो हैं कि जिन्होंने अपने शौहर अली से वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा गया क्यों फातिमा? कहा इसलिए कि फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा। फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। अल्लाह अकबर, ये पर्दा है हजरत फातिमा का। आला हजरत फरमाते जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा की शान बताओ। अपनी बच्चियों के सामने हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ कि बेटी हजरत ज़ैनब वो है कि बचपन में कुरान पढ़ रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफ़ा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था अम्मी नाना नाराज हो जाते हैं। फरमाया हाँ मेरी बेटी नाना नाराज हो जाते हैं। कहा अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन कभी सर से चादर नहीं उतर सकती। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत सकीना का पर्दा क्या है।
जब मेरे इमाम का सर दमिश्क जा रहा था यजीद के दरबार में, अल्लाह अकबर, मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा कि ये तो नवासे रसूल का सर है, ये तो जिगर गोशे रसूल का सर है, अल्लाह अकबर, ये तो इमाम हुसैन का सर है। रोते हुए आए, हजरत सकीना के पास आके कुछ दिरहमो दीनार की थैली देते हुए कहा था, सकीना ये मुझसे कबूल कर लो। कहा कि इस गरीबुल वतनी में जहाँ कोई हमारी खैरियत नहीं ले रहा है, यहाँ आप हमको ये दिरहमो दीनार क्यों दे रहे हैं? कहा कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का उम्मती हूँ, ये मुझसे कबूल कर लो, मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर। हजरत सकीना ने फरमाया कि मुझे नहीं चाहिए दिरहमो दीनार, ये उस लालची को दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है, जाकर के उससे दे दो और कहो कि ये सर हमसे दूर लेके चला जाए, हमसे आगे लेकर के चला जाए। कहा इससे तुमको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा कि जब सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे चेहरों पर पड़ रही हैं। अल्लाह अकबर, वो हजरत सकीना कहती हैं कि जब सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सरे मुबारक पे रहेंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। ये हजरत सकीना है। बताओ अपनी बच्चियों को कि हजरत सकीना का पर्दा क्या है, बताओ अपनी बेटियों को कि हजरत सकीना का पर्दा ये है। ये नबी का घराना है, ये मेरे नबी की आल है, जो करबला के मैदान में भी पर्दे का एहतिमाम हो रहा है। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दावा करने वाली मेरी बहन बेटियां देखो, आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करने वाली, आज वही हजरत सकीना से मोहब्बत का दावा करने वाली बाजारों में बेपर्दा मार्केट में घूमती हुई नजर आती है, मेलों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम को मेले में आप देखो जाकर के मुस्लिम बेटियों का हाल। नाम है कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में घर से निकले हैं। अल्लाह अकबर, 12वीं शरीफ का जुलूस देखो तो पीछे पीछे औरतें बेपर्दा चलती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम था क्या? आज इस्लाम को हमारे बना दिया गया। अल्लाह अकबर, जिस कौम की औरत की जेबरी की पाजेब की आवाज किसी गैर महरम के कान में चली जाए, अल्लाह पूरी कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिस कौम की वो औरत होती है। आज आदमी कहता है दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कितनी दुआएं मांगी जा रही हैं, कितनी दुआएं की जा रही हैं। कभी अपने हालात पे गौर किया? कभी अपने घरों का जायजा लिया? आज बाप के सामने उसकी बेटी बन सवर करके जा रही है, आज एक भाई के सामने उसकी बहन जो है शादी ब्याह के मौके पे बन सवर करके जा रही है। आज एक भाई को गैरत नहीं आती, एक बाप को गैरत नहीं आती। अल्लाह अकबर, आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुके हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज सिर्फ जुबान से हम नारे लगाते हैं, आज सिर्फ जुबान से हम दावे करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के घर वालों के चाहने वाले हैं। अगर हमारे आमाल का जायजा लिया जाए तो एक बात भी हमारे ऊपर सच्चाई के साथ में सादिक नहीं आती है। सिर्फ जुबानी दावे करने से काम नहीं चलेगा, अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। अमल के मैदान में आओ। अल्लाह अकबर, नबी के घर वाले हैं, उनकी मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। उनकी मोहब्बत जब औलाद के दिल में होगी, कभी भी वो इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी इर्तिदाद की तरफ उनका कदम नहीं बढ़ेगा। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो, नबी के घर वालों की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। आगे नबी फरमाते हैं वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अगर तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ी हुई नहीं होगी तो सोच लो कयामत के दिन क्या जवाब दोगे। औलाद कुरान पढ़ी हुई होगी तो कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी। अभी शबे बारात आ रही है, नहीं आ रही है? 14 शाबान को आप देखोगे, 14 शाबान को कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले गए थे 14 शाबान को। शुहदाए उहुद की कब्रों पर मेरे आका तशरीफ ले गए थे 14 शाबान को। उस रात में आप देखना अल्लाह तबारक व तआला खास तजल्ली फरमाता है। तुलू गुरूब आफताब से लेकर के तुलू सुबह सादिक तक अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है। मेरा रब की रहमत आवाज देती है कोई मुसीबत से छुटकारा पाने वाला मैं उसे आजाद कर दूं।
है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता फरमाऊं। रब की रहमत आवाज दे रही है, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज हमारी कौम के बच्चों को देखो तो कोई पटाखे बजाता हुआ नजर आता है, कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर आता है, और मेरी कौम के नौजवान बिस्तरों पे आराम से सोते हुए नजर आते हैं। 3 रातें ऐसी अता फरमाई अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को, वो चाहे तो उस रात में अपनी बख्शिश करा ले, वो चाहे तो उस रात में अपनी मगफिरत करा ले। एक शबे मेराज जो निकल गई 27 रजब को, अब 14 शाबान आ रही है। इस रात में अल्लाह की इबादत कर लो। इस रात में हलवे पे जिस शख्सियत की फातिहा लगती है, जिसे दुनिया हजरत उवैसे करनी के नाम से जानती है। आज दावा करने वाले तो बहुत हैं कि हम नबी के आशिक हैं, आज दावा करने वाले तो बहुत हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। वो हजरत उवैसे करनी है, बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके, लेकिन ख्वाब में कई मर्तबा अपने आका का दीदार किया है। जिंदगी जीने का तरीका आप देखिएगा। अरे शान उनकी देखो, मकाम उनका देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। नबी फरमाते हैं, अली ए उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उसको मेरा पैरहन शरीफ देना और उससे मेरा सलाम कहना, और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो शान है हजरत उवैसे करनी की। जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा हजरत उवैसे करनी को। अर्ज करेंगे, सब जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। ये मकाम है हजरत उवैसे करनी का, ये शान है हजरत उवैसे करनी की। अल्लाह अकबर। जिंदगी जीने का तरीका देखो। आज अगर किसी के पास दौलत देखी तो हम ललचाते हैं, फला के मजे हैं उसके पास दौलत है। किसी की बिल्डिंग देखी तो हम कहते हैं बहुत मजे में है, किसी के पास प्रॉपर्टी देखी तो कहते हैं बहुत मजे में है, किसी के पास अच्छा लिबास देखा तो हम कहते हैं कि ये बहुत मजे में है। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी की शान देखो। मेरे आका फरमाते, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके लिबास फटे हुए होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, परागंदा हालत में होते हैं। नबी फरमाते, लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। वो कौन है अल्लाह के बंदे? वो ऐसे बंदे कौन है? उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। आज हमारा लिबास फट जाता है रामपुर वालों, तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, नया लिबास खरीद करके लाते हैं, उम्दा लिबास खरीद करके लाते हैं और नया लिबास हम पहनते हैं। और हजरत उवैसे करनी की शान देखो। जब उनके कपड़े फट जाते थे, जब उनका लिबास फट जाता था तो किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि कूड़ा करकट पे जाते। वहां कोई पुराना कपड़ा फटा हुआ होता, उसे उठा करके लाते, धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। शान देखो। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका देखो कि लिबास फट जाता है तो पुराना कपड़ा पाक करके अपने लिबास में पेबंद लगा करके रखते हैं। हमें भूख लगे हम ढाबों पे खाने खाते हैं, हमें भूख लगे हम होटलों में खाना खाते हैं, हमको भूख लगे हम जाकर के घर में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती तब आप जाते थे तालाब की तरफ, जहां सब्जी बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब, तो कुछ पत्ते पड़े रहते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे हजरत उवैसे करनी, अपने पेट की भूख मिटाते थे हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। शान जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। मकाम देखो कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका आप देखो। आज कोई किसी के अच्छा लिबास देखता है तो ललचाता है, उसके मजे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह जिससे राजी है उसके मजे हैं, रसूल जिससे राजी है वो मजे में है, अल्लाह और उसका रसूल जिससे राजी है उसके मजे हैं। ये दुनिया की दौलत कुछ नहीं है, सब रखा रह जाता है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से
चले गए, बिल्डिंगों में रहने वाले आए दुनिया से चले गए, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों से बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हम इस दुनिया में, चंद दिन के लिए आए हैं। अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, आलिमों का अदब करके दुनिया से जाओ, मदरसों का ख्याल रख के दुनिया से जाओ। कहीं इस हाल में दुनिया से मत जाना कि कोई कहे आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई कहे कि मदरसों के अंदर पार्टी बंदी करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कह दे कि इसकी वजह से कई बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है, ये उसका जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, मज़हबे इस्लाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे अमल करके जाओ दुनिया से, नेक अमल करके जाओ दुनिया से, मुत्तकी बन के जाओ दुनिया से, परहेजगार बन के जाओ दुनिया से। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हजरत उवैस करनी की शान कि हजरत उवैस करनी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी अजमत, उनकी शान, बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके, लेकिन ख्वाब में कई मर्तबा अपने आका का दीदार किया है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयद साहिब किबला की आमद होगी, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। सैयद साहिब किबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, मसलके आला हज़रा जिंदाबाद, मसलके आला हज़रा, जिंदाबाद, औलादे रसूल, जिंदाबाद, औलादे रसूल, जिंदाबाद, औलादे फातिहे खैबर, जिंदाबाद, औलादे फातिहे खैबर, जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म, जिंदाबाद, हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला, जिंदाबाद, हुजूर बहारुल हिंद, जिंदाबाद, हुजूर बहारुल हिंद, जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म, जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, मसलके आला हज़रा, जिंदाबाद, फैज़ाने गाजी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला। या रसूलल्लाह। अब बैठ जाइए, आप रात बैठ जाइए। देखिए, आप आमद तयम्मुम बर्खास्त, मैं भी काफी देर से जिस शख्सियत की आमद का इंतजार कर रहा था, गुले गुलजार सियादत, चमन जहरा के फूल, आले रसूल, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अशाह सैयद अब्दुल कदीर मियां मदज़िल्लाहुल आली, हुजूर बहारुल हिंद की आमद हो चुकी है। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। क्या बात है, क्या बात है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल वाह है। वाह 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 वाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं,
वो अपने अहद की पहचान बन के रहते क्या हैं। बात है। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, आहा, जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के। है, है। जुदा है शान वाह, अली वाह, वाह। तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद के दिल में अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी के अहले बैत की मोहब्बत दिल में डाल दो, और कुरान पढ़ना सिखाओ अपनी औलाद को। आज इस मदरसे से